बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव मैथिलीनिक कंपाउंड। ठीक है कि हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे कि ऑक्सीडेशंस क्या होती हैं, कौन कौन से जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप उनके ऑक्सीडेशन हमारे सिलेबस में है। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें है एक्टिव मैथिलीनिक कंपाउंड, मतलब हम मिथाइल ग्रुप की जो है हाइड्रोकार्बन्स के पढ़ रहे थे, जिसमें अब एक्टिव मैथिलीनिक कंपाउंड की जो है ऑक्सीडेशन हमने पढ़नी है। एक्टिव मैथिलीनिक कंपाउंड एक्चुअली क्या होते हैं, पहले तो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर मिथाइल ग्रुप के एडजेसेंट पे अगर हमारे ऑक्सीजन या कार्बोनाइल कंपाउंड लगा हुआ है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, तो होता क्या है कि जो CH2 है कि कार्बन के जो 2 हाइड्रोजन हैं वो मोर एसिडिक हो जाते हैं। ठीक है, मतलब वो इजीली रिमूव हो सकते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे ही हम कोई एसिड या बेस या कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें डालेंगे तो वो क्या करेगा कि फ़ौरन वहाँ से प्रोटॉन जो है वो रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होता है। तो क्या होता है कि हाँ, प्रोटॉन आपको पता है छोटा सा मॉलिक्यूल एटम होता है, इसलिए वो इजीली रिमूव हो जाता है, इसलिए इनको एक्टिव मैथिलीनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, एक्टिव मैथिलीनिक कंपाउंड जो है इनके 2 तरह से हम इनको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, थ्रू ऑक्साइन। फर्स्ट वाला जो है वो क्या है, थ्रू ऑक्साइन कि इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक नाइट्राइल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, ऑक्साइम एक्चुअली क्या होता है, ऑक्साइम सी डबल बॉन्ड N और OH, ये ऑक्साइम का फार्मूला है। तो इसमें होता क्या है कि जब हम एसिड या बेस की मौजूदगी में नाइट्रोसो कंपाउंड क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड डालते हैं किसमें, एक्टिव मैथिलीनिक कंपाउंड में, तो वो डाइकीटोन में चेंज हो जाता है। जैसा कि ये आपके सामने है कि C कीटोन हमने ली है। ठीक है, यहाँ पे जनरल हमने उसका फार्मूला लिखा, यहाँ पे CH2 डैश C डबल बॉन्ड O साथ लगा हुआ है। यहाँ पे ये एक्टिव मैथिलीनिक कंपाउंड है, जो कार्बोनाइल कार्बन के 2 एडजेसेंट पे CH2 ग्रुप है, ये एक्टिव मैथिलीनिक ग्रुप है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि ये नाइट्रो ऑक्साइड जो है वो उस पर डाइऑक्साइड जो है वो उस पर अटैक करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, और डाइकीटोन बन जाता है। आगे इसका मैकेनिज़्म दिखाया गया है, आप देखें मैकेनिज़्म में होता क्या है कि जैसे ही बेस हम डालेंगे तो वो क्या करेगा कि प्रोटॉन को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देगा और इलेक्ट्रॉन ठीक है वहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर क्या होगा कि वो रेजोनेंस के थ्रू अपने आप को क्या करेगा, डीलोकलाइज कर लेगा कि C डबल कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा, और CO का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज के तौर पे चला जाएगा। ठीक है, फिर जो है नाइट्रिक डाइऑक्साइड जो है वो उस पर अटैक करेगा ये, क्योंकि ये एक्टिव कंपाउंड है। कार्बन डबल बॉन्ड जो है आपको पता है कि ये इजीली रिएक्ट कर लेता है। तो ये क्या होगा कि कार्बन बॉन्ड जो है, कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो अटैक करेगा नाइट्रोजन के ऊपर, वहाँ से OR को ये निकाल देगा, और इस तरह जो है N डबल बॉन्ड O उसके साथ आके लग जाएगा। फिर क्या होगा कि नेक्स्ट सेकंड जो होगा प्रोटॉन वो भी वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से रिमूव होके मतलब वो कीटो फॉर्म जो है इनॉल फॉर्म में टाटोमराइजेशन हो जाएगी कि कीटो फॉर्म जो है, देखें यहाँ पे N डबल बॉन्ड O है, तो होगा क्या कि यहाँ से प्रोटॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रोटॉन ऑक्सीजन के ऊपर, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। फिर इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी। ठीक है, सिंपल एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी और क्या होगा कि डाइकीटोन बन जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा, ये तो हमने किया था एसिड की बेस की मौजूदगी में। जब दूसरा मैकेनिज़्म जो है वो है एसिड की मौजूदगी में। एसिड क्या करेगा, एसिड से सबसे पहले जो है वो प्रोटोनेशन होगी। ठीक है, कि C डबल बॉन्ड O के ऊपर जाके प्रोटॉन लग जाएगा और C डबल बॉन्ड OH बना देगा, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए जो एक्टिव मैथिलीनिक कंपाउंड है CH2 जो है उसका प्रोटॉन रिमूव होगा और वो C डबल बॉन्ड O बना देगा। ठीक है,
अब सी डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना देगा। अब फिर सेम इसी तरह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है अटैक करेगा नाइट्रो ऑक्साइड के ऊपर और जो है नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। और फिर ये है सेकंड प्रोटॉन जो है वो वहाँ से रिमूव होकर ऑक्साइम बना देगा। फिर इस ऑक्साइम की जो है एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी और एसिडिक हाइड्रोलिसिस से जो है वो फिर डाइकीटोन में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा मेथड जो है, पहला मेथड तो हमने पढ़ा कि ऑक्साइम के थ्रू, के ऑक्साइम ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, डाइकीटोन बना देगा। नेक्स्ट जो है हम यूज़ करेंगे सेलेनियम डाइऑक्साइड का। सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है वो भी ऑक्सीडाइज कर देता है एक्टिव मैथिलीनी कंपाउंड को, किसमें, डाइकीटोन्स में। इसमें मेन मेथड जो है वो क्या है, रिले रिएक्शन है। इसको जो है मेन सिंथेसिस जो है वो रिले रिएक्शन है। इसमें के नेमिंग के थ्रू मेन के एक साइंटिस्ट था जिसने ये फर्स्ट टाइम सेलेनियम डाइऑक्साइड यूज़ करके उसकी ऑक्सीडेशन की थी एक्टिव मैथिलीनी कंपाउंड की, तो इसलिए इसको रिले रिएक्शन कहते हैं। उसी साइंटिस्ट के नाम से इसका नाम रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें क्या होता है कि इसमें भी सेलेनियम ऑक्साइड जो है पहले उस किसी भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपको पता है सेलेनियम ऑक्साइड जो है ये वाइट क्रिस्टलन और ये पॉइजनस होता है, इसलिए इसको हम ड्राई फॉर्म में बहुत कम यूज़ करते हैं और इनको हम एक्वस फॉर्म में यूज़ करते हैं। मीन के एस्टिक एसिड की मौजूदगी में, एस्टिक एनहाइड्राइड की मौजूदगी में, वाटर की मौजूदगी में, एथानॉल या डाई ऑक्सीजन की मौजूदगी में मोस्टली हम यूज़ करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये जो है एक्वस एथानॉलिक सोल्यूशन में जब हम सेलेनियम ऑक्साइड को डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं तो ये सेलेनियम एसिड बना देता है H2SeO3। ठीक है। और इसके भी दो मेथड है, हम डायरेक्ट भी इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको एसिड की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये एसिड की मौजूदगी में करते हैं तो डाइकीटोन बना देता है। अब इसका जो है मैकेनिज़्म हम आगे है ये हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। होता क्या है कि इसमें लेकिन आपको पता है CH2 जो है कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ वो है एक्टिव मैथिलीनिंग ग्रुप है। ठीक है। तो ये फ़ौरन जैसे ही एसिड इसके अंदर मौजूद है आपको पता है तो ये CH2 यहाँ से हाइड्रोजन जो है यहाँ से प्रोटॉन यहाँ से रिमूव होगा अपने इलेक्ट्रॉन दे के। ठीक है। तो होगा क्या कि सेलेनियम एसिड मौजूद है तो जो है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है वो अटैक कर देगा सेलेनियम के ऊपर, फिर सेलेनियम के ऊपर करेगा। ठीक है। फिर क्या होगा कि इसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगी और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि थर्ड स्टेप में कि ये अपने आप को रीअरेंज करेंगे। कैसे कि सेलेनियम का ऑक्सीजन जो है का सेलेनियम डबल बॉन्ड O जो है वो अटैक करेगा CH के ऊपर और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा कार्बोनाइल कार्बन के दरमियान और सेलेनियम का जो है वहाँ से रिमूव हो जाएगा, मॉलिक्यूल जो है वो बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। और फोर्थ जो है फोर्थ स्ट्रक्चर जो है फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब डाइकीटोन्स बन जाएंगी हमारे। अब जो सेकंड मेथड है मतलब सेकंड प्रोसीजर है उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट जो है एसिड की मौजूदगी में सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्ट ही उस पर अटैक करें। सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है ये क्या करेगी कि आपको पता है ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है, तो ये क्या करेगा कि यहाँ से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और कार्बन ऑक्सीजन जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। कार्बोनाइल कार्बन जैसे ही वो यहाँ से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा सेलेनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड जो होगा वो सेलेनियम के ऊपर अटैक कर देगा। इस तरह जो है सेकंड स्टेप में अगर आप देखें तो क्या होगा कि ये अपने आप को रीअरेंज करेंगे दोबारा। सेलेनियम ऑक्साइड का ऑक्सीजन जो है वो कार्बन पे अटैक करेगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन और सेलेनियम का जो है वो बॉन्ड वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। और फिर नेक्स्ट में क्या होगा कि सेम वही के वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और डाइकीटोन हमारे पास जो है वो आ जाएगी। कैम्फर जो है वो भी सेम इसी प्रोसीजर के थ्रू जो है वो क्या होता है जो है
वो डाइकीटोन में चेंज हो जाता है, क्यूनोन में, कैम्फर क्यूनोन में चेंज हो जाता है। कैसे? इसमें जो है सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड जो है वो अटैक करती है। ठीक है, इसका प्रोसीजर देखें तो आप देखें कार्बन जो है C डबल बॉन्ड O जो है उसके साथ वाला जो कार्बन है जिसके ऊपर CH आप देखें हर प्रोटॉन लगा हुआ है, ये मोर एसिडिक है। ठीक है, सेलेनियम ऑक्साइड सेम क्या करेगा कि ऑक्सीजन, इसका प्रोसीजर सेम वही है जो हमने सेकंड मैकेनिज़्म जो पढ़ा है पहले। सेम देखें आप, सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है वो वहाँ से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगी और ये कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। कार्बोनाइल कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो सेलेनियम पे अटैक करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में देखें आप कि क्या होता है कि वो अपने आप को रीअरेंज करता है और सेलेनियम ऑक्सीजन जो है वो उस पर अटैक करेगा और कार्बन डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन और सेलेनियम का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और जो है मतलब ब्रेक हो जाएगा और डाइकीटोन मतलब सेलेनियम के ऊपर चला जाएगा। और जैसे ही फिर क्या होगा कि वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा और हमारे पास डाइकीटोन्स की फॉर्म में जो है वो आपके पास आ जाएगा, मतलब ये क्यूनोन बन जाएगा, कैम्फर क्यूनोन हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट वो ये कहता है कि एसिटोफिनोन आल्सो रिएक्ट इन डाइऑक्सेन टू गिव फिनाइल ग्लाइऑक्सल इन अबाउट 70% यील्ड। वो कहता है कि एक्टोमेथिलीनी कंपाउंड ही नहीं कि सेलेनियम ऑक्साइड जो है डाइऑक्सेन की मौजूदगी में जब करता है तो मिथाइल ग्रुप जो है वो भी वो उसका प्रोटॉन भी क्या करता है, वहाँ से रिमूव कर देता है और जो है कीटो ग्रुप और दूसरा जो है वो किसमें, एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाता है। ये आपके सामने है कि CH3 ये एक्चुअली कंडेंसेशन रिएक्शन की तरह ही ऑक्सीडेशन हुई है कि यहाँ से CH3 से उसने प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, फिर सेम इसका प्रोसीजर भी सेम वही है जो सेलेनियम डाइऑक्साइड की तरह, मतलब ऊपर जो दो प्रोसीजर मैकेनिज़्म दिखाए गए हैं सेम उसी तरह इसका भी मैकेनिज़्म होगा। इन कंट्रास्ट टू द एग्जाइम मेथड दिस का सेलेनियम डाइऑक्साइड प्रेफरेंसली ऑक्साइड मिथाइल ग्रुप रेदर दैन CH2 ग्रुप। ठीक है, अब वो ये कहता है कि जब सेलेनियम डाइऑक्साइड डाइऑक्सेन की मौजूदगी में, ठीक है, कि ऑक्साइम जो है जब हम ऑक्साइम की मौजूदगी में करते हैं तो वो जो है वो एक्टोमेथिलीनी कंपाउंड जो है ग्रुप जो है उसको क्या कर देता है, डाइकीटोन में चेंज करता है। लेकिन वो कहता है जब सेलेनियम ऑक्साइड की मौजूदगी में देखें तो वो क्या करेगा, CH3 ग्रुप को जो है वो क्या करेगा, एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज करेगा। समझ आ रही है? मतलब इसमें एक्चुअली क्या कहा है उसने कि सेलेनियम ऑक्साइड जो है, जब हम दो तरह से हमने पढ़े थे मेथड के डाइकीटोन्स में चेंज होने के, एक हमने पढ़ा था सेलेनियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड और दूसरा हमने पढ़ा था ऑक्साइम से। वो कहता है कि ऑक्साइम जो है, अगर ऑक्साइम की मौजूदगी हम करते हैं तो वो प्रेफरेंस किसको देते हैं, CH2 ग्रुप को। ठीक है, लेकिन अगर मतलब कीटोन ऐसी है उसके साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ CH3 है तो वो कहते हैं प्रेफरेंस किसको देगा, इथाइल को। मीन आप देखें जब ऑक्साइम की मौजूदगी में करते हैं तो डाइकीटोन हमारे पास आता है, लेकिन जब हम क्या करते हैं सेलेनियम डाइऑक्साइड की मौजूदगी में करते हैं तो इथाइल ग्लाइऑक्सल हमारे पास जो है वो आता है। ठीक है, ये हमारा जो था नेक्स्ट है हमारा। ठीक है, ये थोड़ा सा केयरफुली करने वाले हैं, ये इतने आसान नहीं है, इस पर काफ़ी टाइम लगेगा आप लोगों का। इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके फिर इसके जो है मैकेनिज़्म उनको अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट जो है कि हम मिथाइल ग्रुप के अनएक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप जो है उनकी ऑक्सीडेशन कैसे होती है। कहते हैं अनएक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन मोस्टली जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू होती है। यहाँ पे उसने दिखाया गया है कि क्लोरीनेशन और मिथाइल, ये आपने बहुत FSC से पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे होती है कि एयर की मौजूदगी में या हीट की मौजूदगी में जो है फ्री रेडिकल बनता है। CH जो है वो फ्री रेडिकल में चेंज होता है और Cl रेडिकल बनता है और फिर जो है क्लोरो मीथेन बन जाता है। इसी तरह गैसियस फेस में ब्रोमिनेशन जो है ऑफ आइसोब्यूटेन की कैसे होती है, वहाँ पे भी सेम फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू ही होती है। और इसमें जो है हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हमारे पास इजीली
बन जाता है। इसमें भी फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म आपके सामने है, सिंपल है। कैसे होते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म, ये आपने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है, इसलिए इसको मेरा ख्याल में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट वो ये कहता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी CH2 ग्रुप टू OH ग्रुप, मतलब कि अगर टर्शरी अल्काइल टर्शरी मीथेन अगर हम लेते हैं तो वो कहते हैं कि ये डायरेक्ट जो है ऑक्सीडेशन थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म नहीं होती। इसके लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जो कि हम KMnO4 यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस अल्कलाइन KMnO4। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये इसको किस में चेंज करेगा, अल्कोहल में चेंज कर देगा। कि मिथाइल ग्रुप आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप की ऑक्सीडेशन से अल्कोहल्स बनती हैं कि जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है पायरोलाइसिस ऑफ नाइट्राइट, इसको बार्टून रिएक्शन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आपने करना है। बार्टून रिएक्शन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट था बार्टून, जिसने ये फर्स्ट टाइम फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म जो है वो यूज़ करते हुए ये प्रोडक्ट बनाया था। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे ये बहुत से रिएक्शंस में यूज़ होता है। अब इसमें होता क्या है कि नाइट्रो ऑक्साइड हम लिया है, कौन सा, ब्यूटेन नाइट्रो ऑक्साइड जो यूज़ किया है, इसको जब हम क्या करते हैं इस एयर की मौजूदगी में, अल्ट्रावायलेट रेज़ की मौजूदगी में जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, मेन क्या होता है कि फ्री रेडिकल बनता है और ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल आ जाता है। ठीक है, कि NO यहाँ से निकल जाता है, रेडिकल नाइट्रो ऑक्साइड रेडिकल निकलता है और ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल आ जाता है, और ये रेडिकल अपने आप को रीअरेंज करता है, मीन के कार्बन मिथाइल ग्रुप के ऊपर चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है कि यहाँ से मतलब यहाँ OH ग्रुप बन जाता है। सेकंड थर्ड स्टेप में देखें आप कि OH ग्रुप बन जाता है और CH2 के ऊपर क्या आता है, रेडिकल बन जाता है। और ये CH2 रेडिकल जो है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल हमारे उसके अंदर है, तो ये दोबारा फिर उसके साथ जाके ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, NO2 बना देगा, और फिर क्या है कि प्रोटॉन, ये जो है NO2 आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और ये इजीली यहाँ से जो है एक्टिव मेथिलीनिक ग्रुप बना दिया। CH2 जो है अब एक्टिव मेथिलीनिक ग्रुप हो गया, जिसकी वजह से ये प्रोटॉन इजीली यहाँ से रिमूव हो जाएगा, मतलब कि टाटोमराइजेशन हो जाएगी कि प्रोटॉन जो है यहाँ से कार्बन से निकल के जाके ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा कि NO से कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म बन जाएगी। फिर इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस होगी, सेम जैसे पीछे हमने पढ़ा है एंजाइम में, तो वो जो है एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये वाकई इस तरह समझाने में जो है वो हम एक लेक्चर में ये हो सक गया है, लेकिन ये एक लेक्चर में एक्चुअली होता नहीं है। इसको आपने 2 लेक्चर्स में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, कि ये मैंने तो एक ही इसकी प्रेजेंटेशन दे दी है, लेकिन आप इसको 2 डिफरेंट मतलब सेपरेट कीजिएगा, 2 पार्ट्स में चेंज कर लें, और इसके 2 लेक्चर्स आपके हो जाएंगे ये। लेकिन इसको अच्छे तरीके से करना, ये सारा इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पे जो नेमिंग रिएक्शंस होते हैं उनको आपने बड़े अच्छे तरीके से करना होता है। ठीक है, समझ के अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी किस्म का, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। जो मैं आपको टाइम बताऊंगी उसमें आप अपने क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।